हेलो एंड वेलकम टू कुमार एडिफायर। बच्चों, आज हम लोग सेकेंड क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर 13 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सूरज जल्दी आना जी। एक बहुत ही मज़ेदार पोएम होने वाली है आप लोगों के लिए बच्चों। उसको पढ़ते हैं और मज़े के साथ उसको समझते हैं। क्या है? एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे कि बच्चे सूरज से रिक्वेस्ट कर रहे कि एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। मतलब कि एक कटोरी भरकर गोरी धूप, मतलब धूप की बात करके गोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। ओके, आगे क्या कह रहे उसके बाद, जमकर बैठा है जमकर बैठा यहाँ कुल्हासा, आर पार ना दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। ओके, तो क्या कह रहे हैं, मतलब जमकर बैठा यहाँ कुल्हासा, आर पार ना दिखता जी। कुल्हासा मतलब कोहरा की बात कर रहे हैं, कोहरे। जमकर बैठा है मतलब कि बहुत ही ज्यादा कोहरे, घने कोहरे हो रहे हैं। सर्दी में आपको पता ना कोहरे हो जाते हैं, तो जिसके हमें आर पार दिखाई नहीं देता है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, मतलब कोहरे की बात कर रहे हैं कि क्या कोई कभी ऐसा किसी के घर में कोई मतलब कोई व्यक्ति टिकता है क्या, हमेशा जैसे कोहरा टिक गया है। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। ओके, सूरज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि जल्दी आना जी। आगे क्या कर उसको देखते हैं। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं। छोरो आज बहाना जी, नाना नाना जी, सूरज जल्दी आना जी। मतलब क्या कह रहे, कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, अब तक जो कल के बारिश में कपड़े भीग गए तो अब तक गीले हैं। कह रहे क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब सीले हैं, मतलब भीगने की वजह से सीलन पड़ जाती है ना उसके अंदर, दरवाजों दीवारों में। तो कह रहे हैं कि दरवाजे और दीवारें गीले होने की वजह से सबके सब सीले हैं। छोरो आज बहाना जी, नाना नाना, सूरज जल्दी आना जी। ओके, तो इससे सूरज से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी आना जी। चलिए एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके हम जो भी वर्कशीट उसको करेंगे, मतलब पोएम की इसको। क्या कह रहे हैं, एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा है जमकर बैठा यहाँ कुल्हासा, आर पार ना दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, सच सच जरा बताने जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं। छोरो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। ओके, तो ये थी हमारी जो पोएम थी छोटी सी, जिसको हमने पढ़ा और बहुत ही मजा आया। मतलब मजेदार पोएम, तो आप इसको अच्छी तरह से सुन में गा भी सकते हो। तो चलिए इसकी जो वर्कशीट है उसको देखते हैं और उसको करते हैं। तो ओके, तो यहाँ पे हमारे जो वर्कशीट है, वर्कशीट से पहले हमारे शब्दार्थ है, हम इसको पढ़ लेते थोड़ा सा। कुहासा हमने पढ़ा, कुहासे का मतलब यहाँ पे कोहरा है। टिकना, टिकना मतलब ठहर जाना, मतलब काफी दिनों तक या काफी देर तक कोई चीज ठहर जाना। बारिश, बारिश का मतलब होता है वर्षा। सील, सीला मतलब होता है गीला या तर, मतलब कोई चीज बारिश की वजह से गीला हो गया तो सीलन, सीलन मतलब गीले हो गए हैं। रंगों की बात, क्या है रंगों की, मतलब पहला प्रश्न है कि कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है, तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है। तो धूप का रंग हमें उजाला जैसा लगता है, ठीक है। उजाला मतलब रोशनी वाला होता है। ओके, आगे है कि धूप कब नहीं सुहाती, धूप हमें कब नहीं सुहाती उसके बात कर रहे हैं। कि प्रश्न दूसरे में बताया गया, कौन कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती। सुहाती का मतलब पसंद नहीं आता है। ओके, तो गर्मियों के मौसम में धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, सुहाता नहीं है। ओके, प्रश्न तीसरा है, तब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हो। तो हम छाता लेकर जाते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, कोई मतलब सनस्क्रीन क्रीम, मतलब सनस्क्रीन क्रीम लगाते हैं, चेहरे को कपड़े से ढक लेते हैं, या फिर ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं जिसको हम गर्मी से धूप से बचने के लिए करते हैं।
शब्दों का मेल क्या है यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों के आगे चार चार शब्द लिखे हैं। इन चारों में से एक शब्द अलग है, बताओ कि अलग शब्द कौन सा है और वह शब्द बाकी शब्द से अलग क्यों। मतलब कि हमें वो शब्द के बारे में बताना भी है और वो अलग क्यों, उसके कि कौन सा शब्द अलग है उसे ही बताना है और क्यों अलग है उसके बारे में भी हमें बताना है। तो बारिश, देखो बारिश मतलब क्या है, बारिश के अंदर क्या मतलब है कि पानी, गीला, बादल, पटना। मतलब इसके अंदर देखो बारिश की वजह से हमें क्या होता है, पानी आता है, गीले चीजें गीली हो जाती हैं, फिर बादल होते हैं, मतलब बादल होते हैं, इसकी वजह से बारिश होती है। और पटना, पटना यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पटना एक जगह का नाम है। मतलब देखो यहाँ पे पानी लिखा हुआ, गीला, बादल, बादल ये शब्द एक है, जबकि पटना एक शहर का नाम है, हमें यहाँ पे लिखा भी है। तो इस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं। ओके, घर, अब घर क्या है, मतलब दरवाजा, खिड़की, साबुन, दीवार। ओके, तो देखो यहाँ पे दरवाजा, खिड़की, दीवार और यहाँ पे क्या दिया गया है, साबुन। मतलब घर के दरवाजे होते, खिड़की होते, दीवार होती है और हमें साबुन का इस्तेमाल क्या करते हैं, हम नहाने के लिए करते हैं, इसलिए हमारा जो साबुन है सबसे अलग हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ यहाँ पे सूरज, ठीक है। सूरज क्या है, धरती, धूप, पसीना, गर्मी। ओके, तो मतलब धूप की वजह से हमें पसीना आता है, गर्मी लगती है, ठीक है, गर्मी लगती है पसीना आता है। और धरती क्या है, धरती इन सबसे अलग है, धरती मतलब हमारे जमीन की बात की गई इसलिए अलग है। ओके, कटोरी, कटोरी क्या है, कढ़ाई, लिखा है तस्तरी, चूल्हा, गिलास। ओके, सो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि अब यहाँ पे कढ़ाई, ओके, तस्तरी, चूल्हा और गिलास, मतलब ये सब, इसमें क्या अलग है, हमारा चूल्हा शब्द भिन्न है। चूल्हा शब्द भिन्न है क्यों, ये चूल्हा हमारा मतलब कि कढ़ाई, तस्तरी और गिलास ये बर्तन है, और ये चूल्हा मतलब इस पे खाना पकाया जाता है, तो इसलिए इसको अलग रखा गया है। ओके, अगर ऐसा हो मतलब क्या है, इसका प्रश्न पढ़ते हैं इसको। तो पांचवा प्रश्न है, अगर धूप ना हो तो क्या होता। यदि धूप नहीं उगती तो पृथ्वी पर जीवन बड़ा ही मुश्किल हो जाता। प्रकाश के अभाव से पेड़ पौधे मुरझा जाते और शरीर में ऊर्जा नहीं मिल पाती तथा जनजीवन अस्वस्थ व्यस्त, मतलब अस्त व्यस्त हो जाता है। धूप से एनर्जी मिलती है और मतलब कि ऊर्जा मिलती है, और पेड़ पौधे भी अपना खाना उसी से, धूप की सनलाइट से, मतलब रोशनी से पकाते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है, आपके बारे में पता ही है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं हिंदी में। बच्चे छोटे हो, मतलब जब बड़े हो गए आप तो समझोगे इसके बारे में, ठीक है। इस तरह से इसको बताया गया है। हमारा छठा प्रश्न, अगर हवा ना हो तो क्या होता है। हवा नहीं होगा तो क्या होगा, अगर हवा ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। हवा के अभाव से मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी सब मर जाएंगे। मतलब हम हवा की वजह से हम सांस ले पाते, अगर हवा ना हो तो कोई भी जीव जंतु सांस नहीं ले पाएगा और वे मर जाएंगे। सातवां प्रश्न है आपके लिए कि अगर पानी ना हो तो क्या होगा। तो अब उत्तर है कि पानी जीवन के लिए आवश्यक है, इसके बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। मतलब पानी के बिना जीना संभव नहीं है, ठीक है। तो पानी हम बहुत सारे चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में, नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए करते हैं, के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न आठवां आपके लिए, अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा, ठीक है। तो पेड़ पौधे ना हो तो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, मतलब पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, पेड़ पौधों से ही बारिश होती है और पेड़ पौधे जीवन का आधार है। इनके बिना जीवन काफी मुश्किल हो जाएगा। मतलब हमें पेड़ पौधों से, हमको पता है पौधों से हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको खाने के लिए मिलती है, पेड़ों से हमें फल मिलता है, पेड़ों से ही मसाले मिलती है, पेड़ों से ही हमारा दवाइयाँ बनाया जाता है, ठीक है, दवाइयाँ बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे पेड़ों से हमें मिलता है। तो पेड़ ना हो तो हमारा जीवन मुश्किल में पड़ सकता है। कौन सा बहाना, बहाने का क्या मतलब है, यहाँ पे प्रश्न 9 है, सूरज का अभी आने का मन नहीं है, वह बच्चों को क्या बहाने बनाकर मना करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना है उत्तर। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, आज मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ और आज मैं नहीं आ पाऊंगा। मतलब ये बहाना बना रहा सूरज की मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा, या फिर मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ जिसकी वजह से मैं भी नहीं आ पाऊंगा। ओके, तो कुल्हासा, कुहासा क्या है, कुहासा का मतलब यहाँ पे प्रश्न, कुहासे का मतलब है कोहरा या धुंध। कोहरे किस मौसम में छा जाते हैं।
सो आपको पता ही है बच्चों कि कोहरा सर्दी के मौसम में छा जाता है। ओके, तो ये था कुहासा जो हमें सर्दी के मौसम में छाया जाता है, तो छाता है। सूख जा भाई सूख जा, अब क्या है इसका मतलब? प्रश्न 11, मान लो कल स्कूल से घर आते समय मतलब आते हुए तुम तेज बारिश में भीग गए, तुम्हें उन्हें कहाँ सुखाओगे? मतलब कुछ चीजों के तुम्हारी ये चीजें कितने समय में सूखेंगी? जैसे कि कुछ चीजें ऐसी हम लेके आए स्कूल से आ रहे, तुम्हारे बैग होते हैं, किताबें होती हैं, वो भीग गए, तुम उनको कैसे सुखा सकते हो और कितना टाइम लगेगा? तो मैं इन सभी चीजों को धूप में सुखाऊंगी। इन सब के सूखने के अलग अलग समय लगेगा। मतलब कुछ चीजें जैसे कि कमीज को 1 से 2 घंटा, बस्ता 5 से 6 घंटे और जूते 3 से 4 घंटे ये सूखने में लग जाएंगे। ओके, अगला है फर्क पहचानो। तो प्रश्न बार बार फीता और फीका, मतलब फीता और फीके में क्या फर्क है? तो फीता और फीका दोनों शब्दों में अंतर है। इन्हें बोला भी अलग अलग तरह से जाता है। पहले में बिंदु लगी है जबकि दूसरे में फी में बिंदु नहीं लगी है। ओके, नहीं, नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं और उन्हें बोलकर और सुनकर अंतर समझो, दोनों तरफ का एक एक शब्द खुद से भी जोड़ो। ओके, तो मतलब ऐसे कुछ शब्द के बारे में लिख देखो, काफी, काफी मतलब इसमें देखो बिंदु लगा है और इसमें फिर में नहीं लगा हुआ है। सफेद, इसमें बिंदु लगा है। फैलना, इसमें नहीं लगा हुआ है। तारीफ, तारीफ में लगा हुआ है। फटना नहीं लगा हुआ है। फर्क नहीं लगा। फल, तो इसमें इस तरह कुछ चीजें जो शब्द लिखे गए इसमें बिंदु लगी हुई है। ओके, इसमें बिंदु नहीं लगी है। ओके, तो ये थे हमारे जो चीजें हमने कंप्लीट करी। थैंक यू बच्चों।